दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां की पूरी आबादी पालीवाल ब्राह्मण समाज की थी। एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग कहां चले गए, यह रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। यह एक ऐसा गांव था जो अपने अनोखे संबंधों के लिए प्रसिद्ध रहा है। समाज के लोगों के बीच सामंजस्य और साझेदारी की भावना थी। भाईचारा के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग करते और एक साथ बढ़ते थे। साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे। आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना थी। पुरुष सदस्य रोजमर्रा की तरह खेती किसानी का कामकाज निपटाते, साफ सुथरे घरों में रहते। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। दीपावली के दिन लोग दिए जलाते, घर की सजावट करते, पूजा करते, उपहार देते और मिठाइयाँ बांटते। लोग आतिशबाजी दिखाते और खरीदारी करते। होली के त्योहार पर महिलाएं मंदिर में एकत्र होती और फाग गाने के बाद धूमधाम से होली खेलती। महिलाएं होली पर रंग लगाती। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि इस गांव के पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। इस गांव को लेकर कुछ कहानियां प्रचलित है। एक कहानी ये भी कही जाती है कि साल 1251 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। लेकिन हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक एक ही रात में अपना घर, खेती, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। यह कहा जाता है कि इसकी रहस्यमय दास्तां का संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। एक रात में इस गांव वालों के गायब होने की एक कहानी या लोकप्रिय मिथक तो यह है कि 1800 के दशक में यह गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। सालम सिंह हर संभव कोशिश कर लड़की को पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगीं, तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दें या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा।
दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। इस जगह से एक और कहानी जुड़ी है। इसके मुताबिक कुलधरा गांव को ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ का एक राजा इतना क्रूर था कि वह अपनी जनता को जीने की आजादी तक नहीं देता। राजा उनका शोषण करता था, गुलामों की तरह रखता था। परेशान गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी ना मिटने वाला एक श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है।
पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। यह गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि कुलधरा के नैऋत्य कोण में पूरे साल बारिश होने की वजह से लगातार नमी रहती है और काई भी जमी हुई है। साथ ही कुलधरा का पूर्व आग्नेय बढ़ने से ईशान कोण घट गया है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोषों के साथ यदि ईशान कोण में भी वास्तु दोष हो तो नैऋत्य के इस वास्तु दोष में और ज्यादा वृद्धि होती है। इन सभी कमियों की वजह से वहां उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को कभी कभार भूत प्रेत या बुरी आत्माओं का नाम दे दिया जाता है। पहले इस गांव में घूमने जाने के लिए की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है और लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते हैं, इसलिए सभी के लिए खोल दिया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग आते हैं।